ओके, कितने बच्चे हैं? 2, 4, 2, 6, 7, 10 बच्चे हैं। कहाँ गए? कौन भागा है? 4, 5, 6, 7 दोनों बाहर है। ओके, रोल नंबर 1 से लेके 5 के बीच कौन है? 1 से 10 के बीच और कोई बच्चा नहीं है? ओके ओके, इजी डीएम MRQ। ओके, रोल नंबर 1 नहीं है, 2 5 तक नहीं है सर। ओके, 5 तक नहीं, उसके बाद कौन है? आपका 6 है। योर गुड नेम? सोनल। सोनल, ओके, रोल नंबर 6। ओके, छोड़ा होगा, छोड़ा। आप सोनल प्रिया बताइए, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशंस हो गया, एप्लीकेशंस में एग्जांपल्स हो गए, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल और जैसे भास्कर। बोलो आप। रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप सही बता रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? नहीं पता। आपसे पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर जैसे टर्म विल कम है। हार्डवेयर जैसे हो गया हार्डवेयर सीपीयू नहीं है। हार्डवेयर सीपीयू है, लेकिन उसको जो इंटरनल कंपोनेंट जो सीपीयू कंट्रोल करता है वो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर सीपीयू बोल सकते हैं आप। हार्डवेयर है क्या? जैसे मैं आपसे पूछा कि व्हाट डू मीन बाय हार्डवेयर एंड व्हाट डू मीन बाय सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय पेरिफेरल डिवाइस? ठीक है, कोई बात नहीं। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है?
प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी? बेसिक क्वेश्चन है ये सब, बहुत हाईफाई क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ज्यादा हम प्रोग्रामिंग में घुस गए या ऐसा, जो बिल्कुल आप नहीं बता सके। ये सब आपके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? Two types. कौन कौन? RAM. प्राइमरी मेमोरी बोलो, रैम मत बोलो। प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और रोल नंबर 6 के बाद कौन है? कितना है आपका? 8 है। नेम? ओके, आदि सिन्हा आप बताइए, OSI के 7 लेयर पता है आपको? OSI के 7 लेयर नहीं मालूम? कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सुना है ना? व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम? होता क्या है? वर्क करता नहीं है। वर्क तो करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्क तो मशीन पे कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? जैसे मैंने कहा कि जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है, जैसे आप ऑन किए कंप्यूटर को, तो वो जो उसको ऑन करने में हेल्प करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और सेकंड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लाइक MS Excel, MS Word। हम बताते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर which directly deals with the machine and the hardware is called system software. Which helps to run the OS or नहीं, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या मैंने यस सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ? इट सिस्टम सॉफ्टवेयर डील्स विथ द मशीन एंड द हार्डवेयर जैसे जितने डिवाइस ड्राइवर हैं, आपका साउंड का डिवाइस ड्राइवर आता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आप नहीं डालोगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी मशीन के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने हैं सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर, लिंकर, सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सारे के सारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम डाउनलोड करते हैं, वो हम अपने जरूरत के हिसाब से उसमें इंस्टॉल करते हैं फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। ओके, रोल नंबर 8 के बाद कौन है? आप हैं, और कुछ रोल नंबर 10 आपको पहली बार देख रहे हैं? है? क्या नाम है आपका? अनुराग गौतम। ओके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है? आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हाउ यू विल एक्सप्लेन इट? और एक डिफरेंस, हाँ ठीक है, और एक डिफरेंस सही बोले, और बताओ। और हार्डवेयर को हार्डवेयर को टच कर सकते, सॉफ्टवेयर तो दिखता नहीं है क्या? आपका वेब ब्राउजर है वो दिखेगा नहीं क्या? फेसबुक नहीं देखते हो? लेकिन उसके लिए तो आपको डिवाइस की जरूरत पड़ेगा ना। हाँ, इनविजिबल वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में रहता है।
हाँ, सॉफ्टवेयर इनविजिबल फॉर्म में होता है, दिखता नहीं है, उस फॉर्म में बोल रहे हो, ठीक है। और मेमोरी कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डू यू नो? कर दी इशारा। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? इसमें उंगली नहीं चल पाएगा। डिफरेंस बताइए। ठीक है, डिफरेंस मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम और हार्ड डिस्क, दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, व्हाट इज हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी, दो चीज होती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी? यस, वेरी गुड। और हार्ड कॉपी का मतलब जिसको फिजिकली जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसको हम हाथ में ले सकते हैं, क्या सॉफ्ट कॉपी को ले सकते हैं? ये हार्ड कॉपी ओके, एक चीज बताओ, तुम फाइव इनपुट डिवाइस का नाम बताओ, 5 आउटपुट डिवाइस का। लास्ट क्वेश्चन। 5 इनपुट 5 आउटपुट बताओ। मोबाइल में मत देखो, बताओ आंसर। 5 इनपुट डिवाइस 5 आउटपुट डिवाइस। इसमें कीबोर्ड, ये भी बोलो, इनपुट है, आउटपुट है, पेरिफेरल है। भाई तुम तो बना दिए सब, पहले बोलो इनपुट डिवाइस पहले बताओ। इधर इधर मत देखो, उसको हेल्प मत करो, गलत चीज मत करो। इनपुट डिवाइस पहले इनपुट बोलिए। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। नो, रॉन्ग। 3 बोले, 2 और बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्या माइक्रोफोन? इनपुट नहीं है सर, माइक क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। हेलो, जॉयस्टिक। माइक्रोफोन को इनपुट डिवाइस माइक्रो जूम में काम आता है सर। हो गया। क्या क्या बताया था? जॉयस्टिक बताया, स्कैनर। 5 आउटपुट बताओ, कोई हेल्प नहीं करो भाई, क्यों उसको बिगाड़ रहे हैं? तुम मोबाइल यहाँ गोदी में रख के बता रहे हो। मोबाइल बंद है, फोन इसका बताओ आउटपुट डिवाइस बताओ जल्दी। आउटपुट स्पीकर सर, हैं? मॉनिटर, प्रिंटर हो गया, आउटपुट बताइए। प्रोजेक्टर, प्रिंटर, जल्दी जल्दी कौन बता देगा उसकी जगह? आउटपुट आउटपुट सुन लीजिएगा। प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। सुन लीजिए, ठीक है, बैठ जाओ। रोल नंबर 10। ये लगा दीजिएगा। 10 के बाद कौन है? 10 के बाद आप हैं। 11 है कोई? रोल नंबर 12, रुक जाओ। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है? नोबडी विल हेल्प मी। मोबाइल कहाँ है आपका? ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है?
पेरिफेरल डिवाइसेज, पेरिफेरल डिवाइसेज बताओ। इजी क्वेश्चन है, ये तो बता ही देना चाहिए तुम्हें, रेगुलर स्टूडेंट तो तुम क्लास के। तो फिर दिमाग को जोर दो, पेरिफेरल डिवाइस क्या है? नहीं है? यस सर, हम बताएं ओके, एक मिनट, इसके बाद आपका टर्न आएगा। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? हाँ सर, क्लास में भी। कौन सर? अभी करते हैं क्लास के बाद। ओके, पेरिफेरल डिवाइस नहीं आपको पता है। उसके बाद सुनो, अब आप बताइएगा सीपीयू क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ सीपीयू? व्हाट इज द रोल ऑफ सीपीयू? मतलब समझ नहीं रहे सर, सीपीयू क्या करता है इसका। ओके, सीपीयू का दूसरा नाम क्या है? सीपीयू को दूसरा नाम से क्या नाम से हम लोग बोलते हैं बोलचाल की डेली रेगुलर लैंग्वेज? ब्रेन है, प्रोसेसर बोलते हैं, ब्रेन होता है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब सीपीयू के द्वारा सारा एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो भी काम होता है, सुन लो, हम प्रोग्रामिंग करें, वेब ब्राउजर पे अपलोडिंग करें, वेब ब्राउजर से डाउनलोडिंग करें, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, व्हाट एवर द ऑपरेशन वी विल परफॉर्म, फॉलोड बाय सीपीयू, फॉलोड बाय सीपीयू। ओके, 14 कौन सा जाने दें सर? 14 कौन सा? 12 आपका, एक मिनट। फास्टर कौन होता है? नो, प्राइमरी मेमोरी फास्टर होता है या हार्ड डिस्क फास्टर होता है? क्या दो ऑप्शन क्या क्या दिए सर? प्राइमरी मेमोरी और हार्ड डिस्क दोनों में फास्टर कौन होता है? हार्ड डिस्क होगा सर। गलत जवाब है, प्राइमरी मेमोरी फास्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम के नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, रैम और रोम में क्या अंतर है? लास्ट क्वेश्चन हटाओ, रैम और रोम में क्या अंतर है? दोनों प्राइमरी मेमोरी है, बोथ आर प्राइमरी मेमोरी, दोनों में अंतर बताओ, क्वेश्चन एंड हो जाएगा तुम्हारा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? बेसिक चीज नहीं बताते, यही सब पूछेगा आपसे कल भी। अगर कहीं भी आईटी में थोड़ा बहुत इंटरव्यू दोगे तो यही सब पूछेगा सर मैनेजमेंट कर रहा सर। क्वेश्चन, लेकिन पूछता है। ओके, नहीं पता, जान लो। रैम क्या होता है? टेम्पोररी मेमोरी होती है। रोम क्या होती है? परमानेंट होता है। ओके, रोल नंबर 12 के बाद कौन है? बैठ जाइए, बैठ जाइए, सुन लीजिएगा। अभी मैं इसे पूछ रहा हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये बच्चा अच्छा से बताएगा। हाँ बताओ, व्हाट इज डिफरेंस?
क्रॉस हो गया ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है थोड़ा सा। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है बताओ। ऐसे करके देखो। 3 4 5 बताओ बताओ। The system software basically helps in proper running of PC और application software जो होता है application software personal user use करता है उसको basically। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को ट्वीक नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया सकता? ट्वीक, ठीक है, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। सिस्टम सॉफ्टवेयर को सर ट्वीक किया जा सकता है, उसको हम कैरी कह सकते हो या क्या? ट्वीक का क्या मतलब कहा जा सकता है? बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन करता है, अजय एडमिनिस्ट्रेटर। सही बात। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है सर वो एज ए नॉर्मल यूज होता है, वो उसके पास राइट एक्सेस नहीं होता है, फुल एक्सेस नहीं होता है सिस्टम। इसका किसका नहीं होता? मतलब सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से थर्ड पार्टी होता है। तो जैसे कभी कभी आप क्या करते हो कि जब आप सिस्टम में कोई नया सॉफ्टवेयर डालते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो क्या पूछकर आता है कि पूछता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कि हाँ इसको हम इंस्टॉल कर लें क्योंकि ये आपके सिस्टम में मेमोरी एक्वायर करने जा रहा है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज करेगा? हार्ड डिस्क में जगह ले लेगा, जब चलेगा तो मेमोरी में एक्वायर करेगा जगह। ठीक है। और ओके, जब सिस्टम को हम बूटिंग कितने प्रकार की होती है? सिस्टम में बूटिंग जो हम करते हैं, कंप्यूटर में बूटिंग कितने प्रकार की होती है? बूटिंग बूटिंग व्हेन वी आर देखो, हमने सिस्टम को ऑन किया, हाँ सिस्टम को ऑन किया तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। आप सिस्टम बिना ऑन किए क्या सिस्टम चला लोगे? तो जैसे गाड़ी को स्टार्ट जो करते हैं उसको बोले स्टार्ट करना। सिस्टम को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है उसको कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं बूटिंग करना। क्या करना? तो बूटिंग कितने प्रकार की होती है? कौन? इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनली सर हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगा, ओएस तो बूट कर सकते हैं, और एक्सटर्नली पेन ड्राइव के थ्रू, बूटेबल सीडी के थ्रू। सिर्फ तो हाइब्रिडेशन भी तो मतलब किसी तरह का सॉफ्ट बूटिंग हार्ड हाइब्रिडेशन करते हैं। उसका आंसर थोड़ा सा पावरफुल है। हार्ड बूटिंग और सॉफ्ट बूटिंग में अंतर क्या होता है? बेसिकली तुम लोग मोबाइल को क्या करते हो, एक बार मोबाइल को तुम लोग एक बार बंद कर देते हो, फिर उसको स्टार्ट करते हो, एक बार रिबूट करते हो। उसको बंद नहीं करते हैं, रिबूट करते हैं। दो प्रकार से होता है ना। एक बार कि हम एक बार मशीन को बंद कर दिए मोबाइल को, फिर स्टार्ट किए, वो हार्ड बूटिंग होती है, क्योंकि सारे चीज को हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में लाया जाता है। सॉफ्ट बूटिंग में क्या होती है? सारी चीजें रैम से हार्ड डिस्क में नहीं जाती, रैम में सर हार्ड बूटिंग जब कोई सिस्टम में चेंजेस किया जाता है तब जाकर यूज किया जाता है। मतलब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, कुछ कॉन्फ़िगरेशनल चेंज हुआ, तब हम करते हैं। समझ गए? अच्छा, एक चीज और तुम बताओगे, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का डेवलपर कौन था? हु हैड डेवलप्ड द वर्ल्ड वाइड वेब? एनी बच्चा कोई बताएगा? कोई बच्चा? अमेरिकन नहीं भाई, वो तो इंटरनेट का WWW पूछ रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट किसने किया था? ली, बताओ आगे। ली आधा बता दिए नाम उसका। ली बर्नर, ली बर्नर, ली। ठीक है, आपका रोल नंबर 13 है ना? सर एक क्लास सर ओके, 13 के बाद और कोई बच्चा बीच में नहीं है? ओके, कौन? आप है ना? एक मिनट, अब बताइए, या ध्यान दो।
ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क क्या है? जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, मेरी मशीन में विंडोज 10 है, कहीं विंडोज 11 है, तो व्हाट आर द रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? क्या काम हो तो कहे ऑपरेट करना, उसको आप एग्जाम में नहीं लिख सकते कि ऑपरेट करना। जो भी इंस्ट्रक्शन है, डाटा है। क्या जैसे स्पेसिफिक वर्क ही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। सर मैनेज करना, मैनेज ही करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही सब कुछ मैनेज करता है, A to Z काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही। Computer system software 100 manage करता है. Sir, OS is basically a bridge between user and the number सिस्टम सॉफ्टवेयर में सर जो डेट एंड टाइम वगैरह जो वो ऑपरेट होता है, बोलने दो, बोलने दो। मैनेज करता है। बोलो बोलो। सर जैसे डेट और टाइम वगैरह हो गया, वो पहले से इन्वेस्ट होता है सिस्टम और सॉफ्टवेयर से। तो बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं जो एक सिस्टम मैनेज कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारा काम करता, मैं बता देता हूँ काम। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, CPU शेड्यूलिंग, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, जैसे हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड जो बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे यूजर आईडी बनाते हैं, एक मेन यूजर एडमिनिस्ट्रेटर बनाते थे, बाकी यूजर बनाते थे। यूजर आईडी और पासवर्ड जो बनाने का काम करता है, वो भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है, सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे उस 5 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। 5 वो तो वर्जन हो गया भाई मेरे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम मैंने पूछा। जैसे विंडोज में आपको एक हिंट लाइनेक्स दे देता हूं, वो बच्चा बताएगा। बताइए। So Linux, Unix, Kali Linux, Mac, Windows, AMD. द वो प्रोसेसर AMD प्रोसेसर है। हाँ, द ऑपरेटिंग सिस्टम THE, द मल्टिक्स MULTICS, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, मैकिंटॉश, MS DOS, ये सब क्या है? एंड्रॉयड, iOS। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अनुराग कंफ्यूज। विंडोज फोन। एक मिनट, और MS DOS का फुल फॉर्म बता दो। MS DOS का फुल फॉर्म। तुमसे इसी से रिलेटेड पूछूंगा। माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, तुम बता दो कि MS DOS का डेवलपर कौन था? ये अच्छा था। MS डेवलपर किस कंपनी ने बनाया है? ये बोल रहा है कि अच्छा सा। हाँ, सर आप खराब सवाल पूछ रहे थे। MS DOS का डेवलपर कौन था? सर बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही MS DOS लाई थी, याद रखिएगा जी। क्या रोल नंबर आपका प्रत्युष? पेपर क्या सबसे 17 के बाद कौन है? सर हमारा लेवल 2 है आईटी में। लेवल लो है सर, लास्ट ठीक है, क्या रोल नंबर है आपका? 90। कृष्णा कुमार। कैसे कॉपी करते हैं बताइए। मोबाइल एग्जाम में ओके,
हमको सुपर स्क्रिप्ट करना है, जैसे A2 लिखे 2 ऊपर चला जाए, A के ऊपर A स्क्वायर बन जाए, B2 लिखे तो उसका शॉर्टकट बताओ। A2 किए तो 2 को ऊपर पहुंचा देना है सुपर स्क्रिप्ट के तौर पे, A स्क्वायर हो जाए, क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? सर शिफ्ट नहीं, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, इससे क्या होगा? जैसे A2 लिखे तो 2 को हमें ऊपर पहुंचाना है विशाल, तो 2 ऊपर चला जाएगा, A स्क्वायर में बदल जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, जो फार्मूला लिखते हैं AQ प्लस BQ प्लस CQ। तो कंप्यूटर को A3 लिखेंगे हम, इस वर्ड में 3 को सेलेक्ट किए और कीबोर्ड दबाए, कंट्रोल शिफ्ट ऑल। एक बच्चा देख भी सकता है, करे हाँ रुको, प्रोजेक्टर लगाइए ना सर, छोड़ो तो बाद में करेंगे। सर आपसे हार्डवेयर ओके, और हम उसी चीज को जैसे सुपर स्क्रिप्ट का हो गया कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, अब सब स्क्रिप्ट करना है, जैसे पानी का फार्मूला लिखना है H2O, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखना है CaCO3, नमक का फार्मूला लिखना है K2SO4 होल थ्राइस 24 H2O। तो नीचे करना है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या करेंगे? सुपर स्क्रिप्ट का फार्मूला हो गया कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू सब स्क्रिप्ट का, बस कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ओके, कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है, पूरे पेज को सेलेक्ट करना है, पूरे पेज को सेलेक्ट करना है। क्या करना होगा? पूरे पेज को। अगर हम सिस्टम को कीबोर्ड से बंद करना है तो कौन सा कीबोर्ड की मतलब की दबाएंगे? Alt प्लस F4। ओके, सर विंडोज प्लस U से चूज जाता है। विंडोज प्लस U ये हमने यूज नहीं किया, हमें इस ये शॉर्टकट और सुनेगा। सर विंडोज 7 में काम करता है। ओके, अब ध्यान दो, तीन चीज होता है, बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड को, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बहुत आसान चीज है। वो क्या होता है एमएस वर्ड में बोल्ड करने का क्या मतलब? ओके, बोल्ड मतलब जो बड़ा रहेगा वो बोल्ड हमको पता नहीं सर। ठीक है, इट्स ओके। अब आप बताइए, शॉर्टकट ही मैं पूछूंगा आपसे। सर ये तो सब कुछ नहीं, ये सब आता है सर। ओके, हमको सिस्टम रखा हुआ है, हमको माई कंप्यूटर खोलना है, कौन सा की दबाएंगे? क्या सर? सिस्टम मेरा ऐसे रखा हुआ, मुझे माई कंप्यूटर अगर खोलना है तो क्या करेंगे? तो खोलना है माई कंप्यूटर ओपन करना है भाई, माई कंप्यूटर। हाँ, माई कंप्यूटर ओपन करना है, विंडो ई। हम कुछ काम कर रहे हैं, हमको मिनिमाइज करना है, सारा स्क्रीन एक बार में मिनिमाइज हो जाए। हाँ सारा, जैसे हम मान लीजिए 4 स्क्रीन खोले हुए हैं, 4 ब्राउजर खोले हुए हैं, जावा खोले हुए, 10 काम चल रहा है हमारे सिस्टम पर, हम अचानक चाहते हैं सबको हम मिनिमाइज कर लें, क्या होगा? नहीं सर, हम बताएं विंडोज ई इज राइट। तो हमको सिस्टम को, हम जा रहे हैं यहाँ से, सिस्टम को लॉक करना है ताकि हमें हमारे सिस्टम को कोई देख ना सके। कुछ देर के लिए हम बाहर जा रहे हैं। सर स्क्रीन लैब बंद कर दीजिए, पासवर्ड विंडोज यल। सॉरी सर। अच्छा, 1 मिनट, 6 एप्लीकेशन हमने सिस्टम में खोल रखा है, हम एक दूसरे पे स्विच करना चाह रहे हैं, कौन सा की से होगा?
मेरे पास एक बात ठीक। करेगा पेरिफेरल डिवाइस बताओ तुम। ये सब बता सकते हैं दो डिवाइस कनेक्टिंग विद इंटरनली एंड एक्सटर्नली शांत हो जाओ। हाँ, हो गया सर, कीबोर्ड हो गया, ये सब ये याद रखो। गुड। क्या रोल नंबर है आपका? रोल नंबर 19 है सर। 19 के बाद कौन है? 21 सर। बैठो ओके बैठो। ऑपरेटिंग व्हाट नहीं, व्हाट डू मीन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट डू मीन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं इसमें जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से डील होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो ड्राइवर का काम करते हैं। सुनो ना क्या बोल रहा है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम डील विद हार्डवेयर, तो सॉफ्टवेयर से डील नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, सॉफ्टवेयर से डील नहीं करता। सॉफ्टवेयर डील करता है हार्डवेयर से। ओके ओएस एक सॉफ्टवेयर ही तो है। ओके ओके। तो डील कैसे नहीं करता है फिर? हाँ, अपनी क्षमता। जरा सुनो, बिना हार्डवेयर वो अपना सही बताया, अपना जितना लिमिटेशन उसने अपनी कोशिश की है। और इंटरनेट का सबसे पहले डेवलपमेंट किस देश में हुआ था? यूएसए में हुआ था। किस डिपार्टमेंट में हुआ था? सर वो अमेरिकन मिलिट्री ने किया था। डिफेंस में हुआ था। डिफेंस बोलो। डिफेंस में हुआ था वो चीज। उसके बाद अब आप बताइए, जैसे कंप्यूटर में हम लोग करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का 5 एग्जांपल आप दे दीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बहुत सारे सर, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड। नहीं नहीं, अरे सॉरी एमएस सॉरी द कैलकुलेटर। नहीं भाई, क्या बोल रहे हो तुम? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल मैं मांग रहा हूँ, तुम एप्लीकेशन का दिए जा रहे हो। ये सब हमसे विंडोज विंडोज लिनक्स आईओएस लिनक्स ऑपरेट ये ओएस और डी एंड्रॉइड। 21 के बाद कौन है? 24 ये लोग सर आईटी सेक्टर से बहुत ओके ओके, अच्छी बात है। ये पूरी 24, एक मिनट। ओके, जावा से स्टार्ट कीजिए। नहीं नहीं, सुनो, जावा का डेवलपर कौन था? ओके, कोई बात नहीं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था उसमें क्या यूज होता था, ये सब लोग को पढ़ना होता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम रजिस्टर यूज करते थे, आईसी यूज करते थे, एआई यूज करते, रजिस्टर, आईसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप्स, क्या यूज होता था फर्स्ट जनरेशन में? नहीं, गलत, इसमें कोई नहीं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में सुनो, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, और एक कंप्यूटर सिस्टम में 20,000 वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। मतलब एक स्विच, आप ऐसा स्विच लगा था उस जमाने में, बड़े बड़े स्विच, तो एक सिस्टम को ऑन करने में 20,000 स्विच लगे होते थे। सोचो कितना हीट जनरेट करता होगा वो। स्पेस रूम से बड़ा रूम से बड़ा होता था वो। सीमेज इतना बड़ा तो कंप्यूटर होगा। सीमेज इतनी बड़ी बात नहीं है, जैसे ये रूम है, इतना बड़ा जरूर होता होगा। ओके, फर्स्ट जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता था? दोनों चीज तुम बोल दिए, क्या होगा? ट्रांजिस्टर होता था।
ओके, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में क्या यूज होता था? सही, बिल्कुल सही। ओके ओके, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे। वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपर कौन था? हु वाज डेवलपर ऑफ www? ली के बाद पूरा नाम? ली वर्नर। ली वर्नर। 24 के बाद कौन है? प्रेजेंट होने का कितना नंबर मिल रहा है सर? प्रेजेंट होने का वही मेरे पे लगा दीजिएगा सर। अच्छा, ठीक, ओके ओके। HTML, यू नो HTML? 2 मंथ काम किया सर IT सेक्टर में सर। अच्छा, बैठो बैठो। आईपी एड्रेस क्या होता है? व्हाट डू मीन? नहीं, यूनिक कोड इसका हिंदी में क्या IT एड्रेस? सुनो, इम्पोर्टेंट चीज है। यूनिक कोड क्या करता है ये पूछो। आईपी एड्रेस करता क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ आईपी एड्रेस? हाँ, आईपी एड्रेस होता क्या है, काम क्या है, बताएं क्लास के अंदर। उसका रोल क्या है भाई? ठीक है, वो आईपी एड्रेस यूनिक होता है, इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। उसका काम क्या है? सही बोल रहा है। और क्या कहता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी वेबसाइट, उसे आइडेंटिफाई करना। Identification of electronic appliances that is attached with the internet throughout the world. ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन। मदरबोर्ड का क्या रोल है? मदरबोर्ड है क्या, उसका रोल क्या है? सर्किट होता है सर। मदरबोर्ड क्या होता है? एक सर्किट होता है, उसमें CPU अटैच रहता है, इंटीग्रेटेड माइक्रोकंट्रोलर अटैच रहता है। उसको हटाओ, पर्दा को हटाओ, ऐसा दिख नहीं रहा है। मदरबोर्ड क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है सर। ओके, रोल नंबर 25। 25 के बाद कौन बच्चा है? विशाल। विशाल, रोल नंबर बताओ। आप विशाल जल्दी बताओ। विशाल, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट? विशाल, शांत रहो। हाँ, क्या डिफरेंस है? एप्लीकेशन, अच्छा कोई बात नहीं, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट बताओ। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है ये बताओ। लैन बैन मैन का फुल फॉर्म बता दो। चलो, लैन का फुल फॉर्म बताओ। लैन का फुल फॉर्म, हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है। लैन का फुल फॉर्म बताओ। बैन का बताओ। WAN। मैन का बताओ। MAN।
गूगल देख नहीं ये पूछ लो। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भास्कर रोल नंबर बताओ कल मेरा प्रेजेंट खाली कर दिया था। कितना रोल नंबर है? 30। झूठ बोलता सर, पूरा विंडोज 10 का पूरा जानकारी रख ले। नहीं सर मेरा स्लो ओके सर आपको खाली शॉर्टकट की पूछे हम बताते चले जाएंगे। बोलिए तो स्टार्टिंग कर देंगे। बोलो बताओ। क्या सर ऑफ करना है तो एक मिनट सुनो भाई, सीख इधर तक हो। वो लोग बता रहा है शॉर्टकट की सीखो। अब बताओ अगर ऑफ करना है सर सिस्टम को। हाँ Alt+4 बटन या 4 Alt+4 हाँ ओके। फिर होम खोलना है सर तो फिर Windows+E सर ये तो होम नहीं माई कंप्यूटर। सर ये माय कंप्यूटर सर हाँ लॉक करना है सर तो Windows+L करना ही है सर। फिर मिनिमाइज करना है तो Windows+D करेंगे सर। फिर बोल्ट करना है सर तो Ctrl+B करेंगे। इटालियन करना है तो Ctrl+I करेंगे। और सर ओके बोलो बोलो जल्दी। पूछिए F मतलब जो ऊपर में की होता है F1 से फंक्शन की F1 से F12 तक होता है। हाँ पूछिए हो गया ओके हो गया चलो।